हेलो एवरीवन, प्रिया पूजा विधि में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगी कि पूर्णिमा का व्रत कैसे रहना चाहिए और मार्गशीर्ष अगहन पूर्णिमा का व्रत किस दिन पड़ रहा है और पूर्णिमा व्रत के पूजा के सरल नियम क्या है, हमें पूजा पाठ करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, उसकी विधि क्या है। साथ में ये भी बताऊंगी कि इस बार जो मार्गशीर्ष अगहन पूर्णमासी व्रत पड़ रहा है उसका कितना महत्व है, हमें कैसे पूजा करना चाहिए और उस दिन माता अन्नपूर्णा की कैसे पूजा करनी चाहिए। ये सारी जानकारी आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाली हूँ। तो हमारे वीडियो में अंत तक बने रहें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बता दें कि पूर्णिमा के दिन हमें विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए और विष्णु भगवान जो होते हैं वो कहते हैं कि बैकुंठ धाम में निवास करते हैं। अब वो हमारी हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। तो आपको किन किन सामग्रियों की ज़रूरत पड़ेगी, तो देखिए, पहले तो आप चावल ले लीजिए। पूर्णिमा के दिन दान जरूर किया जाता है, तो आप दान के लिए थोड़ा सा चावल ले लीजिए। अपनी इच्छानुसार आप और भी अन्न ले सकते हैं, पैसे भी दान कर सकते हैं, क्योंकि पूर्णिमा के दिन कहते हैं हमें दान करना चाहिए, तर्पण करना चाहिए पितरों का तर्पण करते हैं तब पितर हमारे बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। तो पूर्णिमा का व्रत रहने के लिए हमें संकल्प करना होता है। तो हम सबसे पहले संकल्प करेंगे, अपने को शुद्ध करेंगे और आचमनी में जल गिराएंगे। उसके बाद ही हम पूजा को शुरू करेंगे। पूर्णिमा का जो व्रत होता है वो चंद्र भगवान को समर्पित होता है, यानी कि उस दिन हम चंद्रमा की भी पूजा करते हैं। रात में हम चंद्र भगवान को अर्घ्य देते हैं। चंद्रमा से क्या होता है, अगर किसी के कुंडली में चंद्र दोष है तो मन चंचल होता है। यदि वो पूर्णिमा का व्रत रहता है तो उसका मन एकाग्र रहता है और उसको बहुत ही ज़्यादा उसके जीवन में सफलता मिलती है। तो देखिए, आपको पूर्णिमा के दिन विष्णु भगवान की पूजा करनी है। तो सबसे पहले हम चावल रखेंगे और उनको पुष्प समर्पित करेंगे। और क्या कहते हैं कि इस दिन दत्तात्रेय का जन्माष्टमी भी होता है, यानी कि ब्रह्मा विष्णु महेश के जो अवतार हैं दत्तात्रेय, उनकी भी लोग पूजा करते हैं। और इस बार बता दूं कि जो अगहन मार्गशीर्ष पूर्णिमा का जो व्रत पड़ रहा है वो बुधवार यानी कि 7 दिसंबर को पड़ रहा है। उसी दिन माता अन्नपूर्णा का जन्म भी हुआ था, इस वजह से लोग उस दिन माता अन्नपूर्णा की भी लोग पूजा करेंगे। और बता दूं कि ये 7 दिसंबर को 8:01 से पूर्णिमा स्टार्ट हो रहा है और 8 दिसंबर यानी कि गुरुवार के दिन सुबह 9:30 बजे तक रहेगा। तो इस वजह से विधि अनुसार 7 दिसंबर को पूर्णिमा का व्रत मनाया जाएगा। तो आप विष्णु भगवान की पूजा जरूर करिए, क्योंकि विष्णु भगवान यदि प्रसन्न होते हैं तो हमें अन्न पुत्र धन देते हैं, हमारी मनोकामना पूर्ण करते हैं। इस दिन हमें पितरों का जरूर तर्पण करना चाहिए, यानी कि पितरों के नाम से हमें दान जरूर करना चाहिए। गंगा जी में जाके स्नान करना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग गंगा जी में पूर्णिमा के दिन स्नान करते हैं। और इस दिन हमें चंद्र भगवान को सफ़ेद चीज़ों का भोग लगाना चाहिए। हमें सफ़ेद चीज़ों का, जैसे चावल हो गया, उसका दान देना चाहिए। और उस दिन विष्णु भगवान माता लक्ष्मी की पूजा करना चाहिए। तो हम माता लक्ष्मी विष्णु भगवान की सुबह सुबह नित्य क्रिया करने के बाद उनकी पूजा करेंगे। जो इस बार मार्गशीर्ष यानी कि अभी मार्गशीर्ष का महीना चल रहा था, अब इसके बाद अगहन का महीना स्टार्ट हो जाएगा। हिंदी महीना के अनुसार अगहन का महीना जो होता है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो हमें क्या करना है कि इस दिन लोग सत्यनारायण की, पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण कथा भी कहते हैं। तो सत्यनारायण की कथा आप सुनिए। अगर आप नहीं सुन सकते हैं तो आप थोड़ा सा पंजरी जो होता है, देखिए मैंने आटा का पंजरी बनाया है, तो मैं विष्णु भगवान को आज भोग में वही चढ़ा रही हूँ। जो मैंने दान के लिए चावल निकाले हैं वो चावल मैं विष्णु भगवान को समर्पित करूँगी, उसमें थोड़ा सा फूल चढ़ाऊँगी। और साथ में बता दूँ कि शंख जरूर होना चाहिए। शंख विष्णु भगवान को बहुत पसंद है, तो आप उनके सामने शंख जरूर करें और उनकी पूजा जरूर करें। तो जो आप दान करना चाहते हैं आप अपने अनुसार, चावल भी, दाल, आटा, आलू, मतलब क्या कहते हैं, पैसे हो गए, जो भी चाहे आप पंडित को दान दे सकते हैं या किसी गरीब को ले जाके दान दे सकते हैं। तो पूर्णिमा के दिन हमें दान जरूर करना चाहिए, इसका बहुत बड़ा महत्व होता है। और पितरों के नाम से हमें एक दीपक जरूर जलाना चाहिए और हमें अपने पितरों की पूजा जरूर करनी चाहिए। पूजा करने के बाद आप विष्णु भगवान को आरती जरूर दिखाएं।
क्योंकि अब ये देखिए पूर्णमासी व्रत कथा की पुस्तक मिलती है, तो बहुत से लोग पूजन इसमें विधि दी हुई है, बहुत से लोग इसको ज़रूर करते हैं व्रत का, बहुत से लोग तो बिना अन्न जल के भी रहते हैं। अगर आप बिना अन्न जल के नहीं रह सकते हैं तो आप फलाहारी व्रत रख सकते हैं। देखिए इसमें पूजन सामग्री दी गई है और पूर्णिमा व्रत कथा भी दी गई है, तो इस दिन आप पूर्णिमा व्रत कथा को ज़रूर पढ़िए, हमें पढ़ना भी चाहिए और इसकी पुस्तक आपको कहीं भी आसानी से मिल जाती है, तो हमें पूर्णिमा व्रत कथा उस दिन जरूर पढ़ना चाहिए। इसका बहुत बड़ा ही महत्व होता है और विष्णु भगवान के सामने बहुत से लोग सत्यनारायण कथा भी कहते हैं पूर्णिमा के दिन। बहुत बड़ा इसका महत्व होता है। हमें पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण कथा की क्या कहते हैं कि विधि होती है वो हम बहुत से लोग तो बुक भी पढ़ लेते हैं, लेकिन बहुत से लोग पंडित को बुलाकर करते हैं, तो पंडित बुलाकर आप भी करिए और उसके बाद विष्णु भगवान की आरती ज़रूर कहिए आप, क्योंकि हर चीज़ का अपना अलग ही महत्व होता है। तो हमें क्या कहते हैं कि हम बहुत सी जो चीज़ें होते हैं हमारे हिंदू परंपरा में बने हुए हैं, ऐसे जो समय होते हैं, पूजा होते हैं, जो व्रत होते हैं, उनका अलग ही महत्व होता है। माता अन्नपूर्णा का भी लोग इस दिन व्रत रहते हैं। अन्नपूर्णा देवी अन्न की देवी होती हैं। यदि हम उस दिन माता अन्नपूर्णा की पूजा करते हैं तो हमारे घर में कभी भी मतलब दरिद्रता नहीं आती है, हमारे घर में हमेशा बरकत बनी रहती है। तो उस दिन हमें माता अन्नपूर्णा का भी व्रत जरूर रखना चाहिए। तो इस वजह से आप लोग भी ज़रूर व्रत रखिए। और पूजा से संबंधित कोई भी जानकारी यदि आपको चाहिए तो आप हमसे हमारे वीडियो के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं और हमारे चैनल पर ऐसे ही आप बने रहें। पूजा से संबंधित, हिंदू परंपरा से संबंधित जितनी भी जानकारियाँ होंगी वो हम आपको ज़रूर बताएंगे। तो राधे राधे, श्री हरिदास, श्री कुंज बिहारी, राधे राधे।